प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले 10वां पाठ कृषिका कर्मवीर किसान पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इसमें आप लोग जैसा कि इसका पहला श्लोक ही है, इसमें इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों को कर्मठता और संघर्षमय जीवन के विषय में बताया गया है। यहाँ सर्दी गर्मी कष्टों को सहन करते हुए वे हम सब के लिए अन्न उत्पादन करते हैं। अधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कहने का से इसमें बताया गया है कि किसान नित्य अपने खेतों में लगा हुआ, हमेशा अपने खेतों में लगा हुआ, चाहे वो भयंकर सर्दी हो, चाहे भयंकर गर्मी हो, चाहे भयंकर बरसात हो, फिर भी वह अपने काम में अपने खेतों में लगा रहता है, अन्न को उत्पन्न करने में लगा रहता है और सभी का पेट भरता है। किंतु वह जो है वह बहुत ही निर्धन होता है। इसके बाद भी निरंतर कार्य करने के बाद जो है वह किसान गरीब होता है। इस पाठ को यहाँ दर्शाया गया है। तो आइए जो है इस पाठ की व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसका पहला श्लोक है, सूर्यस्तपुत मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। देखिए इसमें यही बताया गया है कि सूर्यस्तपतु, सूर्य भयंकर तपे या गर्मी उत्पन्न करे, मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघ माने बादल, व माने व या वर्षन्तु माने वर्षा करे, विपुलम माने अत्यधिक, जल माने जलो। अर्थात कहने का आशा है कि मेघ जो है भयंकर जलों की वर्षा करे। कृषिका कृषको नित्यम, किसान और किसान की पत्नी, कृषिका कृषको मतलब यहाँ दोनों, किसान और किसान की पत्नी, नित्यम माने हमेशा, शीतकाले अपि कर्मठौ, ठंडी के समय में भी भयंकर ठंड हो फिर भी ठंड कंपन युक्त अर्थात कांपता रहता हुआ फिर भी वे दोनों हल अथवा कुदाल से, देखिए कह रहे हैं शीतकाले अपि कर्मठौ, शीतकाल में भी जो है वह अपने कार्य में, अपने कर्मठता के द्वारा अपने कार्य में लगा रहता है। कौन लगा रहता है? किसान। शीतकाले अपि कर्मठौ, काम में, अपने काम में हमेशा लगा रहता है। कौन? किसान। तो देखेंगे सूर्यस्तपत मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। देखेंगे सूर्य भयंकर गर्मी करे अथवा बादल अत्यधिक वर्षा करे, किंतु किसान और किसान की पत्नी दोनों हमेशा भयंकर ठंडी में भी अपने काम में लगे रहते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षति। देखिए आगे उसी बात को स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि वहाँ उन्होंने पहले श्लोक में बताया कि चाहे सूरज तपाए या बादल अधिक वर्षा करे तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगी रहती है, तो उसी श्लोक को जो है फिर से दोहराया गया है कि ग्रीष्मे शरीरे स्वेदे, भयंकर गर्मी में, ग्रीष्म माने गर्मी में, शरीरम स्वेदे, स्वेद माने होता पसीना, श्वेत माने पसीना, स माने पसीने के साथ, अर्थात उसका शरीर पसीने से लथपथ हो, फिर भी शीते कंपमयम सदा, ठंडी के ऋतु में अपने शरीर को कपाता हुआ हमेशा, हलेन चे कुदालेन, हल और कुदाल से, तौ तु क्षेत्राणि कर्षति, दोनों किसान और किसान के पत्नी दोनों अपने खेत को जोतते हैं। तौ तु क्षेत्रम कर्षण माने, क्षेत्राणि माने जो है होता है खेत, और कर्षते माने जोतते हैं। तौ माने दोनों, कौन दोनों? किसान और किसान की पत्नी। तो यहाँ देखेंगे कह रहे हैं इस श्लोक में, ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम, भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ शरीर वाले
और भयंकर ठंडी में अपने शरीर को कपाता हुआ हमेशा हलेन चे कुदालेन, हल और कुदाल से पहले जो है ये आजकल जो है ये ट्रैक्टर आज से जो है खेत की जुताई हो रही है। पहले जो है किसान क्या करते थे, बैलों के माध्यम से और हल से ही अपने पूरे खेत की जुताई करते थे और उसमें बीज बोते थे। अब तो जो है यह ट्रैक्टर के माध्यम से जो है खेतों की जुताई होती थी। पहले जो है हल और कुदाल से ही जो है खेत जोते और बोए जाते थे। तो यहाँ जो है बताया गया है कि हलेन चे कुदालेन, कुदाल और हल से और कुदाल से तऊ माने दोनों, तो क्षेत्राणि कर सतह, दोनों अपने खेत को जोतते हैं। अगला श्लोक, पादयोर्पत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। देखिए आगे अगले श्लोक को देखेंगे। अगला श्लोक है कि पादयोर पदत्राणे, पदत्राण माने जूता चप्पल, पद माने पैर, त्राण माने रक्षा करने वाला, उससे बना है पदत्राण माने जूता या चप्पल। देखिए पादयोर पैरों में भी, उपानहु माने जूता होता है, तो यहाँ देखेंगे पैर में जूता नहीं। देखिए पादयो पदत्राणे मतलब पैर में उन लोगों के अर्थात किसानों के पैर में जूता नहीं होता है। शरीरे वसनानिनो, और शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो अत्यधिक निर्धनता का जीवन यापन करते हैं किसान। इसलिए लिखा यहाँ जो है कवि कह रहा है कि किसान के पैरों में जूता नहीं और शरीर पर वसनान माने वस्त्र, कपड़ा, नो माने नहीं, यहाँ शरीर में जो है शरीर पर कपड़ा भी नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन सके। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनता का जीवन और निर्धनता और कष्ट का जीवन व्यतीत करते हुए सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उन लोगों से, सुख जो है किसानों से बहुत दूर रहता है। तिष्ठित बने रहता है, अर्थात किसानों के जीवन में सुख जो है नहीं होता। कहने का आशय यहाँ है कि किसानों के जीवन में सुख बहुत दूर रहता है। दूरम ही तिष्ठति, बहुत दूर रहता है, किसानों के जीवन से सुख बहुत दूर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वह निर्धनता का ही जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वह हमेशा निरंतर कार्य में लगे रहते हैं और उनके जो है कार्य में लगे रहने के मार्फत उनको उतना जो है वो पैसा नहीं मिल पाता कि वह एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि पादयोर पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, पैरों में जूता नहीं, पैर में जूता नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन कष्टमय जीवन है, सुख सदा दूर ही रहता है, उनसे जो है सुख बहुत ही दूर रहता है। आगे देखिए कह रहे निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, निर्धनता और कष्ट का जीवन यापन करते हुए सुख बहुत दूर रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। देखिए आगे उनके घर के बारे में बताया गया है कि उनका घर कैसा होता है, कि किस प्रकार से जो है वह उनका घर रहता है। कह रहे गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, कह रहे उनका घर जो है बहुत पुराना रहता है। गृहम माने घर, जीर्ण माने पुराना, ना वर्षासु ना माने नहीं, वर्षासु माने वर्षा को, वर्षात की वृष्टि को अर्थात वर्षा की बूंदों को, वारयितुम माने दूर करने में, क्षमम माने समर्थ, अर्थात उनका घर ऐसा रहता है कि केवल घर मात्र रहता है, उनके घर में सारा पानी उनके घर में टपकता है, चूता है। जितनी भी बरसात होती है वह किसानों के घरों में चूता है। कहने का आशय यहाँ है कि उनका घर पुराना रहता है जिससे जो है वह हमेशा चूता रहता है। तो यहाँ देखिए गृहम जीर्णम ना वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, पुराना उनका घर जो है वह पुराना रहता है, घर टूटा फूटा पुराना है। कह रहे वर्षासु, वर्षा में
वर्षासु, वर्षा के समय बारिश अर्थात बारिश के पानी को वह अंदर आने से नहीं रोक पाता। बरसात के पानी को जो है वह अंदर आने से नहीं रोक पाता है। तथापि कर्मवीरत्वम, देखिए, तथापि कर्मवीरत्वम, तो भी किसान निष्ठता नष्ट नहीं होती, अर्थात वे किसान कृषि के काम में लगे रहते हैं। तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, कह रहे थे फिर भी वह अपने कर्मवीरता के कारण, कर्मठता के कारण अपने कृषि को, अपने खेती को नष्ट नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ये जो है 4th श्लोक हो गया, 4 श्लोक हो गया है। अगले श्लोकों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पूर्ण मनोयोग से इस पाठ का अध्ययन करें और जहाँ ना समझ में आए एक बार फिर से पूछें। तो धन्यवाद आप लोगों को।